औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक की इंटीग्रेशन की कुछ टिप्स और रूल्स बताऊंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट करें, डी एस का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको? साइन एक्स को। तो हम जानते हैं वो क्या होता है, कोस ऑफ एक्स होता है। अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस ऑफ एक्स को, होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेन ऑफ एक्स को, होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोसिकेंट एक्स को, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स होता है। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंड एक्स को, सीकेंड एक्स और टेन ऑफ एक्स होता है। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट ऑफ एक्स को, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो है हम पहले डेरिवेटिव वाले चैप्टर में कर चुके हैं। इसी तरह डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स एक्स को 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स को -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। ये डेरिवेटिव्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, ये वाले ये 6 मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखे हैं और ये 6 जो डेरिवेटिव लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखे हैं। ठीक हो गया। बताना क्या चाह रही हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो इन्वर्स प्रोसेस या कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स होती है। इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी अगर साइन का जो डेरिवेटिव है कोस है तो कोस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। अगर कोस का डेरिवेटिव साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल निकालना हो तो ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कोस एक्स होगा। अगर टेन का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स। ठीक है, ये 6 लॉजिक्स हैं, 6 प्रूफ्स हैं जो कि हमें डायरेक्ट बताता है कि इन 6 के, ये देखें, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये जो डेरिवेटिव के आंसर है ना, अगर ये इंटीग्रेशन में आ जाए तो इस लॉजिक की बेस पे कि ये जो कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, हम इनके डायरेक्ट इंटीग्रल ये लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, इसमें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंटीग्रेशन में वो ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं।
इसमें से जो यूज़ होता है साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ये वाला थोड़ा सा लिटिल बिट ये भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं ये टिक वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स वाला और टेन इनवर्स एक्स वाला भी बहुत मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है। इनके हर वक्त आपको फिंगर टिप्स पे जो है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन जो है वो आनी चाहिए। आने तो आपको सबके चाहिए, लेकिन इन दो के जैसे साइन इनवर्स एक्स का यानी डिफ्रेंशिएट करें साइन इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका आंसर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर मैं इंटीग्रल कहूँगी, इसका इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। और ये भी कि इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स। चूंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा। ठीक है, लेफ्ट टू अगर राइट डेरिवेटिव के लिए जाते हैं, लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव के लिए जाते हैं, यानी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेशन के लिए जाते हैं, राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेशन के लिए जाते हैं कि इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं ये बहुत मैक्सिमम टाइम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। इन सब के इंटीग्रल डायरेक्ट, ये जो ये और दो ये 8 जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके इंटीग्रल मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट का देखिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? साइन एक्स का क्या होता है? कोस ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स? दोनों साइड पे डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इधर डी एक्स से दोनों साइड पे डी एक्स उधर जाके क्या होगा? या ये कह लें डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों साइड पे डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, इधर जब डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इधर करूँगी तो डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी डी ठीक है, डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। दोनों तरफ अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इधर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दो लेफ्ट साइड पे, राइट पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दो। डी और इंटीग्रल एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जैसे स्टूडेंट्स एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाता है। सेम डी और इंटीग्रल भी एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल। साइन एक्स इंटीग्रल कोस ऑफ एक्स। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा था कि डिफ्रेंशिएट करें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आता है? कोस एक्स है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? कोस ऑफ एक्स होता है ना। तो ये देखिए मैंने छोटे से प्रोसेस से मैंने बता दिया है कि लेफ्ट टू राइट तो डेरिवेटिव है। अगर मैं कोस एक्स का इंटीग्रल लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? साइन एक्स लिखूंगी डायरेक्ट, इस बेस पे के जो इंटीग्रेशन है वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। अगर साइन का डेरिवेटिव कोस है तो कोस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स होगा। और छोटा सा मैंने इसका प्रूव करके कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर किया है। डी एक्स को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, इधर करेंगी तो कैंसिल हो जाएगा, इधर करेंगी तो डी एक्स साथ में आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया लेफ्ट पे भी और राइट पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। डी जो है डेरिवेटिव का डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। और ये देखें, यानी इंटीग्रेट करें कोस ऑफ एक्स को, डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका आंसर क्या आता है? साइन एक्स। यानी इंटीग्रेट करें कोस ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका आंसर क्या आता है? साइन एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये मैंने फर्स्ट को प्रूफ करके आपको दिखाया, ये फर्स्ट। अगर सपोज टू ये सेकंड है, सेकंड को प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? सेम बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए, यानी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस ऑफ एक्स को, तो माइनस साइन एक्स होता है ना। दोनों साइड्स पे डी एक्स से मल्टीप्लाई करें,
दोनों साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें। ये एक दूसरे के इन्वर्स से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कोस ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट प्रूफ हो गया कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका आंसर क्या होता है, माइनस कोस ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देख लें, अगर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल इधर लगाऊंगी तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कोस एक्स होगा। ये जो 6 बेटा, ये जो 6 स्टूडेंट्स, ये जो 6 डेरिवेटिव्स हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये जो आंसर आए हैं डेरिवेटिव के, इनके बेटा ये जो 6 हैं इनके डायरेक्ट ये इंटीग्रल आएंगे इस बेस पे कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इस बेस पर इन 6 के कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोसिकेंड एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंड एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोट एक्स। ये डायरेक्ट होंगे। ठीक है, और इसी तरह इन 6 के भी डायरेक्ट होंगे। किसके, यानी इंटीग्रल, यानी अगर साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है, बिल्कुल सेम इसका प्रूफ भी सेम, ये जो मैंने 2 प्रूफ आपको करके दिखाए हैं सेम इन सब को भी इसी तरह प्रूफ कर सकती हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है। इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, माइनस कोसिक इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह बाकी हैं। तो ये जो मैंने टिक किए हुए हैं 6 ये और 2 ये हैं, ये बहुत मैक्सिमम टाइम यूज़ होते हैं और इनके इंटीग्रल जो है वो मैं आपको डायरेक्ट, यानी आपको नीट करके देखें लिख के दिखा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिखते हैं। जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके आंसर लिखते हैं। यानी अब मैं आपको वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले ये वाले और 2 ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनके इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिखते हैं इस बेस पे कि इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, कि अगर इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका ये इंटीग्रल है। इस बेस पर मैं आपको ये डायरेक्ट यानी हम लिख देते हैं। ठीक है, यानी हम साइन एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम कोस ऑफ एक्स का भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम सीकेंड स्क्वायर एक्स का लिख सकते हैं, हम कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम सीकेंड एक्स टेन ऑफ एक्स का भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन 6 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब साइन एक्स है, इसका इंटीग्रल लिखना है। आपको पता है ये साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखिए आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। इसका मतलब है साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब कोस एक्स बेटा यहाँ से बेशक डायरेक्ट देख लें, साइन एक्स का ये देखें कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स का क्या है, माइनस कोस एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या है, टेन एक्स है, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का क्या है, माइनस कोसिकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या है, सीकेंड एक्स इंटीग्रल है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या है, माइनस कोट एक्स है। ठीक है, अब मैंने कैसे, मेरे माइंड में कैसे आएगा, मैंने ये देखना है कि कोस एक्स का इंटीग्रल लिखना है ना, मैंने ये सोचना है कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है। देखें हम जानते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ एक्स होता है ना। तो इसका मतलब है कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक हो गया,
इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स मैंने देखना है, मैंने सोचना है सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। मेरे जहन में आ जाएगा tan x का डेरिवेटिव होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखिए, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है, मैंने सोचना है कि कोसिकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। बेटा ये 6 इधर से देख लें आप, ये देखिए कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ये किसका डेरिवेटिव होता है, कोट एक्स का। तो कोसिकेंड यानी कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कोट एक्स होगा। ठीक है, अब किसका लिखना है, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का। ये देखिए कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कोसिकेंड एक्स। अब सीकेंड एक्स tan एक्स का लिखना है। ये देखें सीकेंड एक्स, ये सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स tan एक्स होता है ना। तो सीकेंड एक्स tan एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंड एक्स होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये 6 हमने डायरेक्ट याद करने हैं, साइन एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का, सीकेंड स्क्वायर एक्स का, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स का और सीकेंड एक्स tan एक्स का। ये डायरेक्ट इंटीग्रल इसके लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पॉइंट नोट कर लें। ये जब भी इंटीग्रेशन में ये टर्म्स आएंगी हमने इनके डायरेक्ट इंटीग्रल लिखने हैं। किस बेस पे, इस बेस पे हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, जैसे अब ये देखेंगे, इनकी रीजंस मैंने बता दी हैं आपको, वो डिटेल से करवा दी हैं। ठीक है, एक तो ये 6 बहुत यूज़ होते हैं और एक वो भी बहुत यूज़ होते हैं जो मैंने आपको बताया था, 1/1 + x² dx और 1/√1 - x²। स्टूडेंट्स ये बहुत 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 यूज़ होते हैं। ठीक है, 1/1 + x², ये किसका वाला डेरिवेटिव है, ये देख लें यहाँ पे tan इनवर्स x का होता है। ये देखिए tan इनवर्स x, ये दो बहुत यूज़ होते हैं, एक ये और एक ये। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 - x², अंडर रूट। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये यानी इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। tan इनवर्स x आएगा। 1/√1 - x² का इंटीग्रल लिखना है ना, वो देखें क्या आएगा, ये 1/√1 - x², इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। जी स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये जब भी इंटीग्रल में ये वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, और ये वाली टर्म्स आएंगी, आपने डायरेक्ट इनके इंटीग्रल लिखने हैं। क्या लिखने हैं, डायरेक्ट इंटीग्रल लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमने डायरेक्ट निकाल दिए हैं सारे, ठीक है, साइन एक्स इंटीग्रल, कोस एक्स इंटीग्रल, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रल, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रल, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स इंटीग्रल, इंटीग्रल सीकेंड एक्स tan एक्स का हमने डायरेक्ट निकाल दिए। ठीक है, इसमें अपने सब में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लाजमी ऐड करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते वक्त इसकी रीज़न फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दी थी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे ये एक्स एंगल के साथ आपको सिखाया है, अगर एंगल जो है वो डिफरेंट आ जाए, ठीक है, उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, ये देखें, जैसे ये देखें, हमने आपको साइन एक्स, अगर मैं साइन ए एक्स का इंटीग्रल लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी साइन एक्स का इंटीग्रल, देखें क्या होता है, माइनस कोस एंगल। ठीक है, माइनस कोस एंगल क्या है, ए एक्स, और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव लिखते हुए स्टूडेंट्स आप एंगल का डेरिवेटिव साथ में लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन में जो एंगल का डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ एक ही मैं आपको रीज़न सारी आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ, बाकी जो है वो आपने ट्रिक्स पे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही मैंने आपसे जैसे कहता है, वही नो डेट हम जानते हैं कि डेरिवेटिव, ये यहाँ से देखें ना, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कोस ए एक्स का, इन्वर्स प्रोसेस है ना। अगर इसका ये इंटीग्रल है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा।
ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कोस ए एक्स का मुझे डेरिवेटिव बताओ, ठीक है, कोस ए एक्स का क्या बताओ, डेरिवेटिव बताओ। आप लिखेंगी कि माइनस साइन एंगल, एंगल क्या है ए एक्स, और आगे डेरिवेटिव लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एंगल का, एंगल क्या है ए एक्स, तो क्या आएगा माइनस साइन ए एक्स, और एंगल का आगे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ए बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, ए आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कोस ए एक्स का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कोस ए एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एंगल क्या है ए एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया ए। ठीक है, अब दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी डी एक्स, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दें, ठीक है, डी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोस ए एक्स माइनस ए बाहर आ जाएगा, साइन ए एक्स, ये माइनस ए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये देखें स्टूडेंट, प्रूफ भी मैंने कर दिया है कि इंटीग्रल साइन ए एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोस ए एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन एक्स का ए एक्स का इंटीग्रल जो है आपने डायरेक्ट कैसे लिखना है, ये देखें मैंने आपको कहा था ना ये डायरेक्ट आपने याद करने, रीजंस मैंने बता दी थी कि ये क्यों आते हैं। ठीक है, मैंने कहा था साइन एक्स का इंटीग्रल आपने याद करना है कि वो माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एंगल, ठीक है, और बटे में होता है एंगल का डेरिवेटिव, यानी माइनस कोस एंगल क्या है एक्स, और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखें साइन ए एक्स का इंटीग्रल क्या था, माइनस कोस एंगल, माइनस कोस एंगल क्या है ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है। इसके प्रूफ के लिए ये देखें सारी डिटेल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, वो ऐसे कि मैंने ये कोस यानी अगर इसका ये इंटीग्रल है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, ये देखिए मैंने लिखा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, कोस ए एक्स का, ठीक है, वो निकाला, वो ये निकल आया, वो ये निकल आया, तो वही स्टेप मैंने अप्लाई किए हैं, दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है, कांस्टेंट माइनस ए इधर आके डिवाइड हो गया, तो देख लें साइन ए एक्स का इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस कोस ए एक्स बटा ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हमने तो ये डायरेक्ट लिखने हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको रीजंस बताई हैं, लॉजिक बताई हैं कि ये कैसे इस तरह आता है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट प्रूफ कर, जी स्टूडेंट हमने इसको डायरेक्ट लिखने, जैसे ये देखें अगर साइन ए एक्स इंटीग्रल में आ जाएगा तो आपने क्या लिखना है, माइनस, ये देखो माइनस कोस एंगल है इसका डेरिवेटिव, और बटे में एंगल का डेरिवेटिव, माइनस कोस एंगल क्या है ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है ए, वो डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें कोस एक्स, अगर कोस एक्स की जगह पे आ जाए कोस ए एक्स, तो अब क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रल आपने क्या डायरेक्ट याद किया हुआ है, साइन एक्स प्लस सी, यानी साइन एंगल बटे में एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। ठीक है, आपने क्या लिखना है, इसका डेरिवेटिव होता है साइन एंगल क्या है ए एक्स, डिनोमिनेटर में ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, तो और डायरेक्ट हमें ये देखें, ये जितने हमें डायरेक्ट हैं इनके एक्स की जगह आप ए एक्स लगा लें। ठीक है, यानी सीकेंड स्क्वायर ए एक्स का हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, कोसिकेंड स्क्वायर ए एक्स का हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, कोसिकेंड ए एक्स कॉट ए एक्स का हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, सीकेंड ए एक्स टेन ए एक्स इसका हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है। ठीक है,
इनके हमने डायरेक्ट स्टूडेंट्स याद किए हुए, ठीक है। जो हमने डायरेक्ट याद किए हैं उसको सामने रखा। सेकेंड स्क्वायर है, इसका हमने क्या याद किया हुआ है, टेन एक्स, यानी टेन एंगल क्या है, इधर एक्स है ना, टेन एंगल एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर का हमने याद किया हुआ है टेन एंगल क्या है, ए एक्स, और ए है इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ देखें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कोसिकेंट स्क्वायर एंगल क्या है, एक्स है, क्या याद किया हुआ है, माइनस कोट एंगल क्या है, एक्स, और एक्स का बटे में डेरिवेटिव क्या आता है, वन, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, माइनस कोट एंगल क्या है, ए एक्स, और ए एक्स का बटे में क्या आ जाएगा, ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, कोसिकेंट एक्स एक्स एंगल है, कोसिकेंट एंगल कोट एंगल, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, माइनस कोसिकेंट एक्स, और एक्स का एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में क्या आता है, वन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका भी बेटा यही आएगा, माइनस कोसिकेंट ए एक्स, इधर एंगल क्या यूज़ हुए हैं, ए एक्स यूज़ हुए हैं, माइनस कोसिकेंट एंगल क्या आ जाएगा, ए एक्स, ये देखिए ना, माइनस कोसिकेंट एंगल और एंगल का बटे में लगा देना है, माइनस कोसिकेंट एंगल और ए एक्स का डेरिवेटिव ए बटे में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सीकेंड एक्स टेन एक्स, सीकेंड एक्स होता है, यानी सीकेंड एक्स एंगल है ना, सीकेंड एंगल एक्स और बटे में एक्स का डेरिवेटिव वन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सीकेंड यानी ए एक्स की जगह पे ए एक्स एंगल आ जाएगा और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा बताना था और थोड़ा सा इसका भी बताना था। इंटीग्रल में अगर इधर हमारे पास मैक्सिमम टाइम्स आते हैं डिफरेंट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और ये आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट याद करने हैं। अगर आ जाए उसके बाद ये याद करने की बहुत यूज़ होते हैं, वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। क्या याद करना है, यानी ये देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वन की जगह यानी ये वन का स्क्वायर है, ये वन का मतलब है वन का स्क्वायर है बेटा। यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर था, वन का मतलब है वन का स्क्वायर, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इस वन स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तब हमने क्या करना है, ये देखें आपने किया हुआ है स्टूडेंट्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर का याद किया हुआ है ना आपने, इंटीग्रल क्या याद किया हुआ है ज़बानी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये याद किया हुआ है ना। मैं कह रही हूँ वन की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो उसको कैसे, यानी उसका ये आपने डायरेक्ट याद करना है, बहुत ये दोनों कॉमनली यूज़ होते हैं, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टू का स्क्वायर भी आ सकता है, थ्री का स्क्वायर भी आ सकता है, फोर का स्क्वायर भी आ सकता है, यानी इधर फोर नाइन, अगर नाइन आएगा तो थ्री का स्क्वायर बन जाएगा, 16 आएगा तो फोर का स्क्वायर बन जाएगा, 25 होगा तो फाइव का स्क्वायर बन जाएगा, समझ आ रही है। तो यहाँ पे एक जगह कुछ भी हो सकता है, आपने जनरली इसको याद करना है, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला इंटीग्रल जो होता है डायरेक्ट याद करना है, वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, इंटीग्रल वन ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या याद करना है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि ये क्यों है। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत यूज़ होते हैं, वन ओवर, मैंने तो आपको ये करवाया था, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, और मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो करवाए थे ना मैंने। अब इसकी जगह मैं ये देखें, मैं कर रही हूँ, मैं आपको इसका निकालना है, वन ओवर, अगर वन की जगह पे, यानी वन का मतलब है वन का स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, ये देखें, अब इसे करें स्टूडेंट्स, जो ए स्क्वायर है वो कॉमन निकाल लें, अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस
इधर आपको पता है ये देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, आपने ए स्क्वायर कॉमन लेना है। इधर ए स्क्वायर नहीं है तो आप क्या करेंगी, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगी, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगी। अब ये दोनों क्या आ जाएंगे कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डी एक्स। ये बाहर आके 1 ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर ए का होल का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स 1 ओवर ए स्क्वायर, ये बिल्कुल ये वाला समझें कि यहाँ 1 की जगह पे 1 है, इसको कंपेयर करें, प्लस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स ओवर ए है, ठीक है ना। तो इधर पुट कर दें, क्या लगाना है आपने, tan इनवर्स, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए, ठीक है। और डेरिवेटिव लेते हुए आप एंगल का जो इधर एंगल x है ना, तो बटे में s का डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। इधर एंगल क्या है, x ओवर a है, तो बटे में x ओवर a का डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए ना, अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x किसका, x ओवर a का, 1 ओवर a बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव लेना है s का विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर a आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर एंगल का आपने डेरिवेटिव लेना होगा वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 ओवर ए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ए ऊपर चला जाएगा, 1 ओवर ए है ना, ये स्क्वायर से कैंसिल, 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह ये मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया है, ये वाला, ठीक है, कि ये इस तरह किस तरह आता है। अब आपने ये दोनों लर्न बाय हार्ट ज़बानी याद कर लेने हैं, कहीं पे भी ये इस तरह की टर्म आएगी वो इस अंडर ये इंटीग्रल 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपने लगा देना है, वहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रल 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, और कहीं पे भी अगर इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, आपने डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, इसका आंसर लिखना है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने इस लेक्चर से घबराना नहीं है, मैंने आपको वही पुरानी चीज़ ही बताई हुई है कि आपको जस्ट मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये वाले हैं, ये डायरेक्ट सिखाए हैं ना, इनके इंटीग्रल्स ये हैं, इन 6 के मैंने आपको डायरेक्ट सिखाई हैं, ठीक है। इन 6 के और इन 2 के जो कि मैंने कहा था बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको ये 6 साइन को सिकेंड स्क्वायर को सिकेंड एक्स कोट एक्स सिकेंड एक्स टेन एक्स, इन 6 के कहा है कि ये डायरेक्ट आपने याद करने हैं, ठीक है। और ये 2 इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, मैंने ये जस्ट 6 और ये 2 आपको डायरेक्ट याद करने के लिए कहे थे, ठीक है ना। और इनका एंगल क्या था, एक्स था, इन सब का एंगल क्या था, एक्स था। इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इन सब के एंगल एक्स 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 है। और जो अब मैंने बात बताई है, मैंने ये कहा है कि इस साइन एक्स की जगह पे अगर ए एक्स आ जाए, कोज एक्स की जगह कोज ए एक्स आ जाए, सिकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पे सिकेंड स्क्वायर ए एक्स आ जाए, या कोई भी एंगल आ जाए, यानी एक्स की जगह एंगल अगर डिफरेंट आ जाए तो डिनोमिनेटर में इन एंगल के डेरिवेटिव लिखने हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे एंगल क्यों नज़र नहीं आ रहा, ये एंगल का डेरिवेटिव नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स है, और एक्स का डिनोमिनेटर में एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने, यानी इसका मतलब क्या है, माइनस कोस एक्स का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन सब के डिनोमिनेटर के जो इन सब के एंगल के जो डेरिवेटिव है वो 1 है, और वो अंडरस्टूड है कि वो डिनोमिनेटर में 1 1 लिखा हुआ है। समझ आ रही मेरी बात की। अब मैंने आपको सिर्फ स्टूडेंट्स ये बताया है, ये 6 और ये 2, इनमें कुछ भी अगर एंगल आ जाए तो आपने उस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। और ये जो 2 हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैंने ये बताया है, अगर यानी ए स्क्वायर आ जाए, 1 की जगह पे क्या आ जाए, ए स्क्वायर, जस्ट इसमें ये बताया। ये जो 2 है ना बेटा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें सिर्फ ये बताया कि 1 की जगह अगर ए स्क्वायर आ जाए तो आपने ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। और उसको प्रूव करके भी मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है।
तो जस्ट मैंने अब आपको ये 6 और ये 2 डिफरेंट एंगल के ज़रिए बताए हैं। ये सारे एक्स एंगल के साथ हैं और ये 1 प्लस एस स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर के साथ है। और जो अब चीज़ मैंने बताई है, मैंने ये देखें, इसकी जगह एक्स की जगह ए एक्स यानी मैंने ए एक्स लिया है। अब डिफरेंट एंगल भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसकी जगह डिफरेंट एंगल भी आ सकते हैं, 4x आ सकता है, 6x आ सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर एंगल डिफरेंट आ जाए तो डिनोमिनेटर में उस एंगल का डेरिवेटिव लिखना है। और इन दो में क्या करना है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसमें ये फार्मूला लगा देना है। इसका लगाना है 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए और इसका लगाना है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ये दो, ठीक है। और ये 6, ये दो और ये 6 डिफरेंट एंगल के साथ। और ये जो दो हैं, अगर 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए, 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए तब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में भी मैंने आपको सिर्फ इन 6 और इन 2 8 की बातें बताई थी, इन 8 फार्मूलाज के मुतालिक बताया था। ये सारे एक्स एंगल के साथ हैं और ये 1 प्लस एस स्क्वायर के साथ है। और ये जो मैंने बताया ये डिफरेंट एंगल के साथ है और ये ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के साथ है। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि अगर एंगल डिफरेंट हो जाए और 1 की जगह ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आ जाए तो फार्मूले की शेप क्या हो जाएगी। जस्ट आज के लेक्चर में जस्ट ये वाली बातें थी इनके मुतल्लिक।